जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कैसे शार्प हो गया है। इसे भी लाजमी करना होता है। इसकी जंग जो है ये उतरेगा, ये इस तरह से काम करेगी। ये इस तरह ऊपर रखेंगे और ये सारे जो है इस तरह ये चलेगी। और क्योंकि ये मुलायम होगा तो आपका हाथ जो है वो भी ज़्यादा थकेगा नहीं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने थोड़े से टाइम में इंशाल्लाह ताला ये सारा काम हो गया है। तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पत्थर मौजूद है तो आसानी से मिल जाता है। ये पत्थर किसी भी शॉप से, यानी कि छुरी कांटे वाली शॉप हो, उनसे ये मिल जाएगा। तो ये अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैसेज आ रहे थे बहुत ज़्यादा कि कीमे वाली मशीन जो है वो कैसे तेज़ करें। वो 1 साल के बाद निकालते हैं, जब निकालते हैं इस्तेमाल के बाद तो वो जंग आलूद होती है, तो वो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ रहिए। ये पड़ी है मेरे पास एक हैंडमेड मशीन जिसे हाथ के साथ घुमाते हैं, और इसकी ये जाली होती है और ये इसकी छुरी है। तो सबसे पहले तो एक ये आपके पास होनी चाहिए पत्थर। ये पत्थर आपको बआसानी मिल जाता है छुरी कांटे वाली दुकान, और ईद की समा पर तो ये जगह जगह पे लगी होती हैं छुरियों के साथ। तो ये पत्थर आपने ख़रीद लेना है, घर में रख लेना है। घर की छुरियाँ भी इसी से तेज़ होती हैं और ये बड़े इस्तेमाल की चीज़ है। तो पहले तो एक कपड़ा इस तरह का ले लें और रखें, और इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे पानी। और सबसे पहले जो है जाली को करेंगे शार्प। जाली भी हमारी बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, इस पे जंग नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रखी जाली, ये जाली के साइज की है पूरी। ये पत्थर जो है, ये पत्थर कुदरती पत्थर है जो आम मिलता है, तो ये जाली के साइज का है। तो इसे ऐसे रखा और ये पूरी अपनी हथेली इसके ऊपर रख देनी है, और इस तरह से ये देखें, ये जंग उतरना शुरू हो गया है। इसे इस तरह साफ करेंगे और भट्टी को भी पानी के साथ साफ कर लेंगे। ये देखें, ये जंग उतरना शुरू हो गया है। ये हथेली का जो जोर है वो पूरा इस पे आना चाहिए, कोई एक साइड पे नहीं होना चाहिए, पूरी तरह इसके ऊपर ही हो। ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह जंग इसका उतर गया है। थोड़ा सा और करते हैं इसे। इसकी अंदर वाली साइड ही करनी है, जो साइड प्लेन होगी वो अंदर वाली साइड होगी। तो ये हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद बारी आती है छुरी की। छुरी जो है, इसको ये आप देख रहे हैं, इसकी चमक वाली धार, ये धार होती है इसकी। ये हमें यही चाहिए, इसमें से जंग उतारना हमने। और इसको ये इस तरह रखेंगे कि कहाँ पे इसका टक आता है। ये वाला जो टक है इसका, ये कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से ऐसे ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह
ये किस तरह से ये तेज हुआ है। मज़ीद इसे थोड़ा सा और करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब चारों को इसी तरह, बाकी जो 3 है उसको भी इसी तरह ही करेंगे। और ये याद रहे, ये जो पत्थर है इसे गीले ही करते रहना हमने। ये कटाई जो होती है इसकी, ये गीले के साथ ही होगी जो हाथ से करते हैं। ये माशाल्लाह दो हो गए। और टाइम देखिए कितना लग रहा है। थोड़े से टाइम में इंशाल्लाह ताला जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कैसे शार्प हो गया है। इसे भी लाजमी करना होता है। इसकी जंग जो है ये उतरेगा, ये इस तरह से काम करेगी। ये इस तरह ऊपर रखेंगे और ये सारे जो है इस तरह ये चलेगी। और क्योंकि ये मुलायम होगा तो आपका हाथ जो है वो भी ज़्यादा थकेगा नहीं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने थोड़े से टाइम में इंशाल्लाह ताला ये सारा काम हो गया है। तो आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पत्थर मौजूद है तो आसानी से मिल जाता है। ये पत्थर किसी भी शॉप से, यानी कि छुरी कांटे वाली शॉप हो, उनसे ये मिल जाएगा। तो ये तो वीडियो पसंद आए तो आपको पता है आपने क्या करना है। आपने लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। तो दुआओं में याद रखना है। तो सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताकि किसी का भला हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखें। तो अपने ये दिल से मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो आप भी मुझे दिल से जो है वो लाइक शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। तो दुआ में याद रखें। इसके साथ दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।